राम राम दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। जय हो भगवान विष्णुदेव की, जय बोलो भगवान नारायण की। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है और अभिनंदन है। मैं ऐसे ही कथाओं के सीरीज में आज आपके लिए लेकर आई हूँ पाप कुशा एकादशी की कथा। एकादशी व्रत का महत्व क्या है? ये एकादशी का व्रत करने से समस्त पापों को नाश हो जाता है। पाप कुशा एकादशी का ऐसे तो हमें हर एकादशी का व्रत करता है। कहा जाता है कि इस एकादशी का व्रत करने से हमारे सभी पापों का नष्ट पापों पाप कष्ट हो जाता है या पाप दूर हो जाते हैं। हम सुनने जा रहे हैं पाप कुशा एकादशी की महिमा और व्रत। हिंदू धर्म में एकादशी का विशेष महत्व माना जाता है। इस दिन व्रत करने से सभी पापों का नाश होता है और पुण्य की प्राप्ति होती है। और हमारे हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का अत्यधिक महत्व है। सबसे पहले हमें भगवान विष्णु का पूजन अर्चना करनी चाहिए, भगवान विष्णु का ध्यान करना चाहिए। नित्य स्नान करके नहा धोकर हमें भगवान विष्णु का संकल्प लेना चाहिए। फिर हमें भगवान विष्णु की पूजा अर्चना के बाद हमें कथा सुननी चाहिए। एकादशी व्रत की कथा सुनने का बड़ा ही महत्व होता है। पूजा अर्चना के बाद हमें इस व्रत की कथा सुननी चाहिए। पाप कुशा एकादशी की कथा इस प्रकार है। जो मेरी इस कथा को सुन रहा है वो भगवान विष्णु के चरणों में ध्यान देकर, भगवान विष्णु से अपने मन की कामना बोलकर, अर्थात भगवान विष्णु को हाथ जोड़कर नमस्कार कर कर इस कथा को श्रद्धा पूर्वक सुने, ताकि इस कथा का पूरा पुण्य उन्हें मिल सके और जो कथा सुना रहा है उसे भी सुनाने में बड़ा ही आनंद आए। तो अब हम कथा की शुरुआत करने जा रहे हैं। पाप कुशा एकादशी की कथा इस प्रकार है। ये पाप कुशा एकादशी आश्विन मास में आती है और ये शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है। युधिष्ठिर ने पूछा, भगवान, आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम क्या है तथा उस व्रत के करने से कौन कौन से फल मिलते हैं? वह सब विस्तार से कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले, राजन, आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पाप कुशा एकादशी है। इसका व्रत करने से समस्त पापों को नष्ट हो जाते हैं और समस्त पापों का नाश हो जाता है। इस एकादशी के दिन मनवांछित फल की प्राप्ति के लिए श्री विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए। जो मनुष्य कठिन तपस्याओं के द्वारा फल प्राप्त करते हैं, वह फल इस एकादशी के दिन क्षीर सागर में शेषनाग पर शयन करने वाले श्री विष्णु भगवान को नमस्कार कर देने से मिल जाता है। जो मनुष्य शंख और चक्रधारी विष्णु भगवान की शरण में जाता है, उसे यम यातना नहीं मिलती है। जो पापी मनुष्य अनायास ही इस एकादशी का व्रत करते हैं, उन्हें यम के दुख नहीं मिलते। जो विष्णु भक्त शिवजी की निंदा करता है तथा जो शिव भक्त विष्णु की निंदा करता है, वे दोनों नरक को जाते। 1000 अश्वमेघ यज्ञ और 100 राजसूय यज्ञ का फल इस एकादशी के व्रत के फल के 16वें हिस्से के बराबर भी नहीं होता। इस एकादशी के व्रत से मनुष्य को स्वस्थ शरीर, सुंदर पत्नी, धन धान्य मिलता है। अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य इस एकादशी के व्रत में रात्रि को जागरण करते हैं, उन्हें स्वर्ग मिलता है। जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत करते हैं, उन्हें मातृपक्ष के 10 पुरुष, पितृपक्ष के 10 पुरुष, पत्नी पक्ष के 10 पुरुष विष्णु का वेश धारण करके तथा सुंदर आभूषणों से युक्त होकर गरुड़ पर सवार होकर विष्णु लोक को जाते हैं। जो मनुष्य एकादशी के दिन भूमि, गो, अन्न, जल, उपनह, वस्त्र, छत्र आदि का दान करते हैं, उन्हें यमराज के दर्शन नहीं होते। दरिद्री मनुष्यों को यथाशक्ति कुछ दान देकर कुछ पुण्य अवश्य ही पैदा करना चाहिए। जो मनुष्य तालाब, बगीचा, धर्मशाला, प्याऊ, अन्न क्षेत्र आदि बनवाते हैं, उन्हें यम के दुख नहीं मिलते। वे मनुष्य इस लोक में स्वस्थ और दीर्घायु वाले होते हैं तथा धन धान्य से पूर्ण होकर सुख भोगते हैं तथा अंत में स्वर्ग लोक को जाते हैं। हे राजन, इन सब का सारांश यह है कि जो मनुष्य धर्म का कार्य करते हैं, उन्हें सुख मिलता है और जो अधर्मी है, उन्हें दुर्गति भोगनी पड़ती है।
व्यक्ति को चाहिए कि वो पापों से बचने के लिए दृढ़ संकल्प करे, भगवान विष्णु का ध्यान स्मरण करे, किसी भी को भी दुख और यातना न दे, किसी भी रूप में सुखदायक और पापनाशक बने। किंतु एकादशी के दिन भगवान का स्मरण और कीर्तन सभी कलेशों और पापों का नाश कर देता है। दोस्तों, अगर आपको मेरी यह कथाएं पसंद आ रही है तो आप मेरी वीडियोज को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए। ये थी हमारी पापकुशा एकादशी की कथा और इस कथा का अनंत फल होता है। इस कथा को सुनने मात्र से भी बहुत फल मिलता है। अगर हम व्रत नहीं कर रहे हैं तो भी हम भगवान विष्णु का ध्यान कर कर कथा कह सकते हैं और कथा सुन सकते हैं। अगर कोई कहने वाला नहीं है तो हम कथा सुन सकते हैं। ये थी दोस्तों पापकुशा एकादशी की कथा। अगर आपको कथा पसंद आती है तो कमेंट में लिखिए श्री विष्णु श्री विष्णु। आप सभी को मेरा सादर नमन है। अगर आपको मेरी कथाएं पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। आपके सपोर्ट से ही ये चैनल आगे बढ़ेगा। थैंक यू।